चलिए गुड इवनिंग। लेक्चर सेकंड में आ गए। अब फैक्टोरियल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उसके कुछ रिजल्ट अभी रहने दिए ताकि आप फैक्टोरियल को समझ सको। जो फैक्टोरियल था वो क्या था, या तो इससे नोट कर देते या फिर इससे। कॉन्टिन्यूस होता है, लगातार होती प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर सारे उसमें काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6। या तो 1 से स्टार्ट होता था या 1 से एंड होता था, या स्टार्ट या एंड होता था। 3 फैक्टोरियल 3 to 1, तो इसका मतलब 6। तो अगर ये बात रह जाती थी, या तो 1 से स्टार्ट कराओगे या 1 पे खत्म। तो कभी भी हमारे पास कन्वर्ट करना हो फैक्टोरियल में, तो हमें यही लॉजिक याद रखना है, तो 1 से स्टार्ट 1 से खत्म। कहने का मतलब आज जो रिजल्ट चलेगा वो हमारे पास रिजल्ट नंबर 9 है, उसमें कन्वर्ट करना है हमें इनटू फैक्टोरियल, कन्वर्ट करना है इनटू फैक्टोरियल। तो ये कन्वर्ट करने के लिए आपको कीप इट इन माइंड में रखना पड़ेगा, या तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 पे खत्म। नहीं होगा तो बनाओ, फिर नहीं होगा तो बनाओ। अगर फैक्टोरियल में कन्वर्ट जबरदस्ती करना ही है तो एक तो यहाँ पे कुछ कंडीशनें याद रखो। क्या बोला, एक तो लगातार चलना बहुत जरूरी है, दूसरी बात स्टार्ट और एंड एट 1 होना बहुत जरूरी है। स्टार्ट और एंड एट 1 किसी भी कंडीशन पे ना होने पे, लगातार ना होने पे स्टार्ट है तो कहता है हम उसे बनाएंगे। इफ नॉट, अगर ना स्टार्ट हुआ 1 से, देन वी मेक इट। कैसे दिखा रहे हैं, जैसे का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास, एग्जांपल आज के जो 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं, पिछले में तो कोई डाउट नहीं रहेगा, जो करवा दिए उसी में सब कुछ था। जैसे एग्जांपल वो कह रहे हैं कन्वर्ट करो इनटू फैक्टोरियल में। तो दो बातों में मैं 2 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, देखो आप कैच कर पाते हो कि नहीं। मैं कह रहा हूँ है मेरे पास 5 6 7 8 9 10 into 11। मैंने बोला एक एग्जांपल है, मैंने कहा इसको कन्वर्ट करो फैक्टोरियल। तो कहता है ऑब्वियस ही बात है, मुझे 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो लगातार होनी चाहिए, जो कि इसमें तो लग रहे हैं मुझे 11 है, फिर 10 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है। मेरा मतलब लगातार तो है। देख लो आप 5 6 7 8 9 10 11, पर ये कंडीशन नहीं आ रही इसके अंदर, स्टार्ट नहीं हो पा रहे 1 से। तो क्या आप कर लेंगे, मैथ है, मैथ में तो कुछ भी करें, ये स्टार्ट नहीं हो रहा 1 से, बस स्टार्ट फ्रॉम 1। ये कह रहे नहीं हो रहा ऐसा काम, नोट स्टार्ट कॉन्टिन्यूस तो है। एक तो कम से कम दिमाग हटाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी की टेंशन नहीं है, पर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो मैथ के अंदर 1 से स्टार्ट करना है तो हम क्या कर लेंगे, सोचो जरा, मल्टीप्लाई। पर मैथ में मल्टीप्लाई नहीं चलता, साथ में क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 1 2 3 4 से। सोचो 4 तक ही क्यों किया है, क्योंकि उसके बाद ये पकड़ लेगा। क्या मतलब, अगर देखो मैं मार्कर का कलर चेंज करूँ तो 1 2 3 4, आगे क्या पढ़ा बताओ जरा, 5 6 अप टू 11 तक पढ़ा है। नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई मैथ में नहीं कर सकते, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप एक बात देखो, लेफ्ट और राइट में कोई फर्क लगता है, 1 से 1 2 से 2 3 से, तो सेम ही तो है बात है। तो क्या होगा, आप ऊपर वाला क्या हो गया बताओगे, ऊपर वाला क्या हो गया, फैक्टोरियल, और नीचे वाला भी क्या हो गया, ओ यस काके ऐसे करना, और क्या है, तो ट्विस्ट ही तो किया क्वेश्चनों को। डेफिनेशन तो एक ही है, उसी को घुमा घुमा के एक्सरसाइज पूरी करनी है उसने, और कैसे करेगा आप बताओ। एक्सरसाइज में जब कंसेप्ट एक है तो उसे बाहर से थोड़ा ना क्वेश्चन दे देगा, बस उसको थोड़ा ट्विस्ट कर देगा, आप सोच लो बस। ये तो मैंने आसान सा दिया, थोड़ा टिपिकल करके दिया मैं क्वेश्चन बस। तो 1 से स्टार्ट 1 से खत्म, कॉन्टिन्यूस वाली जो कंडीशनें थी उस पर हमारे ध्यान हो तो बना लें। इसी का उल्टा भी दे सकते हैं, इसी का उल्टा मतलब ऐसे भी दे सकता है। कई क्वेश्चन होते हैं, जैसे दे दिया 11, इसी को उठा लूँ 10 9 8 7 6 5 दे दिया, उल्टा मतलब 11 से भी शुरू कर सकता है, क्योंकि या तो 1 पे खत्म होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ये मेरा 1 से स्टार्ट हो गया, अब मेरा 1 पे खत्म हो जाएगा। कैसे, ठीक तो चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर ना तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना 1 से खत्म हो रहे हैं। नॉट स्टार्ट, यहाँ पे नॉट एंड एट 1।
नॉट एंड एट 1। कॉन्टिन्यूस में तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, कॉन्टिन्यूस तो है, तो क्या करा लो, फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। बस ये दो तरफा दिमाग चलाना पड़ेगा। डिवाइड बाय 1 2 3 4 से, या कह लो ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा नहीं ऐसा मानते तो ऐसा कर लो। तो क्या आ जाएगा बताओगे, 11 10 9 8 7 6 5। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके फायदा बताओगे, 4 3 2 1 वाई, ताकि ये 1 से या तो स्टार्ट हो जाए 1 से एंड। स्टार्ट तो हो नहीं सकता था, एंड तो कर सकते थे, आंसर वही है, वो तो मैंने क्वेश्चन ही वही उठाया, आगे पीछे कर दिया। ये दो तरह से होगा, या तो 1 से लाना या 1 पे छोड़ देना। बस पहले इस पे एक दो क्वेश्चन करा दूं, फिर बाकी का अगला रिजल्ट करा। 10th रिजल्ट, दो रिजल्ट थे, एग्जांपल है, करो, दो क्वेश्चन दे रहा हूं बुक के, करो। ये बात याद रखना, कंटिन्यूस होना चाहिए और स्टार्ट होना चाहिए या एंड होना चाहिए 1 पे, या तो स्टार्ट होना चाहिए या एंड पे 1 होना चाहिए। दो क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो तुम्हें होते हैं तो। आपके पास, चलिए कर लेंगे कैच। 4 का फर्स्ट है, कन्वर्ट कर दो इनटू फैक्टोरियल में, क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9। और यस काके जल्दी जल्दी करते बस, फिर 10th करा दूंगा, 11th का 10th रिजल्ट बस रह गया, इवन और ऑड सीरीज। एक 7th क्वेश्चन कराओ फटाफट, हाँ या ना लिखो, जल्दी जल्दी करो। दो बातें याद रखनी है, क्या बोला, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, या तो स्टार्ट होगा या एंड होगा 1 पे। कॉन्टिन्यूस तो लग रहा भैया, कॉन्टिन्यूस तो है भैया, बट स्टार्ट नहीं हो रहा 1 से, करा दूंगा और क्या, एंड तो क्या क्या होना, स्टार्ट ही होगा। स्टार्ट नहीं हो रहा था तो मैंने क्या कर दिया है, ऑब्वियस ही बात है, मेरा एग्जांपल ही बाई चांस वैसे ही लगभग आया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा बाय 1 2 3 से, बस खत्म हो गया। सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मैथ में आपको पता ही है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये दो रूल होते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या आ जाएगा बताओगे, 1 2 3। इलेवन फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। एक और दे रहा हूं, 1 पे खत्म नहीं हो रहा था तो 1 पे खत्म कर दिया, स्टार्ट नहीं होता स्टार्ट, बस ये दो चीजें, दो तरीके से करते हो तो स्टार्ट ही है। 7th क्वेश्चन, प्रूव दैट n minus 1 कम हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है, n minus 1 n minus 2 n minus r plus 1 equal to n factorial upon n minus r factorial। अब इससे विपरीत हो रहा है, ये 4 5 6 7 11 तक रुका था, ये 11 10 9 ऐसे चल रहा है। सोचो एक एक कम हो रहा है, सोच लो, ये बढ़ रहा था 4 के बाद 5 आ रहा था, ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, जैसे अभी एग्जांपल दिया था वैसे कम हो रहा है। जैसे मैंने अभी कहा था 11 10 9 8 4 तक जा रहा है, 7 6 5 4 तक, तो ये क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे।
ऐसी है ये भी। एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो, मान लो 50 होगा या 100 होगा, मान लो 100, 99, फिर क्या होगा 98, अप टू 50 तक है मान लो। तो इसको कैसे कन्वर्ट कराओगे बताओगे? इसको कैसे कन्वर्ट कराओगे? मल्टीप्लाई कराओगे एंड डिवाइड कराओगे। किससे बोला? 49, 48, 3, 2, 1 से। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि 100 था, कम हुआ 99, कम हुआ 98, 50 पे जाके रुक गया। क्या करूं? जाना तो 1 तक पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई नीचे की तरफ उतर रहा है तो क्या करूंगा? 100, 99, 98, 50, फिर क्या करूंगा बताओ? 49, 48, 3, 2, 1, नीचे भी क्या आ जाएगा? 49, 48, 3, 2, 1। तो कम तो ये भी हो रहे हैं, सोचे कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, अब तो यहाँ पे जाके रुक गया, अब क्या करूँ? तो मैं इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ। सोचो n-1, अगर सोचो आराम से पढ़ोगे भी तब भी समझो। n 50, n मतलब 100, n-1 मतलब 99, n-2 मतलब 98, कहाँ पे जाके रुक गया? n-r+1 पे जाके रुक गया, मतलब किस पे रुक गया? 50 पे। अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा सोचोगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। जो बता सके कोई बच्चा तो बता। चल आराम से सोच, कोशिश कर, कुछ नहीं करना होता, 1 से स्टार्ट या 1 से खत्म, घबराना नहीं है। जैसे ये था 11, बता इसको कैसे करेगी? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, पता किससे? 3, 2, 1 से मल्टीप्लाई और तो बन गया 11 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। मानते हो? मान रहे हो इसको? फिर इसको किससे किया था 50 वाले को? बताओ 50 वाले को। 49, 48, 48 लिखा, 98 नहीं है, तो कितना आ गया बताओ? 100 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल। तो ये कितना है? n-1, n-2, n-r+1। जैसे 50 पे रुक गया था तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करूंगा? 50 से कम, एक कम, कौन सा एक कम? एक वैल्यू कम, 49। तो इससे भी तो n-r, सोच ले, n-r+1 था ना, इससे छोटा कौन सा होगा? होता है इससे छोटा आगे, n-r आगे, अप टू कहाँ तक? 3 to 1 तक। सोचो क्यों अप टू कहाँ तक? 3 to 1 तक। क्यों? 1 तक तो जाने ही जाना। इससे क्या ले लो? एक क्या ले लो? कम। तो n-r+1 से कम करो तो क्या आएगा? फिर ये कम कर, 3 to 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जैसे में मल्टीप्लाई डिवाइड करेगी तो आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा बताओ? n-1, n-2, n-r+1। कराओ जरा कम, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? कराओ जरा। नीचे भी किससे कराऊंगा? n-r, n-r-1, 3 to 1। ऊपर सारा क्या आ जाएगा? 1 से लेके n तक कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल। नीचे 1 से n-r कितना आ जाएगा? 10th रिजल्ट है, E1 सीरीज है। रिजल्ट हो गया। मैंने वो बता दिया था पेपर में पेंसिल शार्पनिंग, तूने वो पेंसिल की शार्पनिंग की उसे अपने पे बच जाता है, उसे लगता है कि मैं सिर्फ तेरे से बात करते हुए इंटरेस्टेड, सही नहीं, इसलिए वो
ये सही लगता है क्या? हो सकती है। कंसेप्ट रिजल्ट नंबर 10 है, कन्वर्ट करना है इनटू फैक्टोरियल में ही। किसको बोला? दो होती हैं, एक होती है इवन सीरीज, कैसे करते हैं देखो, फिर एक और सीरीज। चाहे सीधा रिजल्ट याद कर लो या एक समझा रहा हूँ, अगर समझ आ जाए तो। इसमें n-r+1 तक जा रहा था, कम किया, फिर एक और कम किया था, 3 to 1 से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर दिया था। कम क्यों करा है? 1 से स्टार्ट, 1 पे खत्म। इवन सीरीज क्या होती है? जैसे एग्जांपल है 2 into 4 है, तो इसको 8 नहीं बनाते, इसको कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल में, तो मैथ में इसको लिख सकता हूँ 2 into 1, 2 into 2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को लगता नहीं +1 में मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। ABCD है, ADBC है, BCAD है, CDAB है, DBAC है, जैसे मर्जी आगे पीछे कर लो। मेरा मतलब ABCD को मैं ACBD लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ, आगे पीछे मल्टीप्लाई तो है। तो मैंने क्या कर दिया, ये दो पहले रख लिए 2 into 2, फिर अगले दो बाद में रख लिए 1 into 2, ताकि मैं फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकूं। पर ऐसे रख सकता हूं कि नहीं, आप पहले अपने आप से पूछो। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, 2 into 2 क्या हो गया, 2 स्क्वायर, 1 into 2 क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर बन जाएगा, कन्वर्ट हो गया फैक्टोरियल में। तो ये वाला ये कहना चाहता है 2 स्क्वायर, आगे पीछे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्या दिक्कत है। 2 को क्या रखा है, ध्यान देखो, 2 into 1, 4 को 2 into 2, ये जो रेड वाले पहले रख लो 2, फिर ये 2 रेड वाले बाद में 1 into 2 बाद में रख लो, ये क्या होगा 2 स्क्वायर, ये क्या हो गया 2 फैक्टोरियल। मेरा मतलब ये है, एग्जांपल है 2 4 6 है, तो क्या लिख सकता हूँ 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, सोचना आराम से। तो क्या हो गया 1 2 3, वो अलग कर लो। अलग करने का मतलब क्या कर लो, 2 into 2 into 2, पहले समझे, हो सकता है क्या, पॉसिबल है, इंटू 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, एक ही बात है, सोच के देखो पहले। इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा, 2 क्यूब, और इसको क्या लिख दूंगा 3 फैक्टोरियल, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। सोचो, नहीं समझा, एक और देखो पहले क्या कहा है, 2 4 6 8, क्या आएगा 2 into 1, फिर 2 into 2, फिर 2 into 3, फिर 2 into 4। सोचो जरा, इधर देख, इधर देख, पहले इधर देख, फिर क्या आएगा बता, 1 2 3 4, 2 into 2 into 2 into 2, कोई बात नहीं, इंटू बाकी जो बचेगा रख लिया, क्यों है तो मल्टीप्लाई में ही, अपनी जेब से निकाल के थोड़ा रखे कहीं पे। तो क्या आएगा बता, ये 1 2 3 4, ये क्या आएगा बता, 2 की पावर 4 इंटू क्या आ रहा है 4 फैक्टोरियल। एक कन्वर्ट कराओ जरा तुम, इसके बाद मुझे इसका रिजल्ट लिख के दिखाना। 2 4 6 8 10, बताओ जरा। करो करो, एक दो नोट भी करो सबसे चलो। तो क्या आएगा 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5। तो क्या बार बार ये सारे लिख के दिखाने की खुद समझ जाओगे कैसे कर रहे हैं। 2 into 2 into 2 into 2 into 2, बाकी क्या बचेगा बताओ, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 into 5 फैक्टोरियल। अब अपना दिमाग लगाओ, अगर बाई चांस ये ऐसे आ जाए, एग्जाम्पल है
2 4 6 अप टू 100 तक आ जाए, बता सकते हो? बोलो बोलो। 2 की पावर 50 into 50 तक है। अब आराम से ऊपर से देखो, तो अगर जो बच्चे नोट कर चुके होंगे सोचना, ये 2 4 6 था, तो जब हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ 6 था, सोचो 6, तो पावर कितनी आ रही है सोचो 3। अगर आराम से देखो, क्योंकि 3 फैक्टर थे ना, तो 3 बार बाहर आएगा, ऐसा भी सोच सकते हो। जितने फैक्टर थे उतनी बार बाहर आता है, पर चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 4 है, तो 4 का क्या आ रहा है 2, बाकी बाद में सोचेंगे। यहाँ अगर 8 था तो सोचो क्या आ रहा है बताओ 4, 10 था तो क्या आएगा सोच लो 5। अगर मान लो 8 10 12 होगा तो कितना आएगा 2 की पावर, सोचोगे कितना आएगा बताओगे? 6 का मतलब समझते हो, जितना यहाँ होगा उसका क्या आएगा हाफ, सोच लो। और ये देख लो 2 की पावर 2 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर 3 3 फैक्टोरियल, 2 की पावर 4 4 फैक्टोरियल, 2 की पावर 5 into 5 फैक्टोरियल, 2 की पावर 6 into क्या आएगा? तो सोचो मैं इसको ऐसे ना लिख दूं, इसी को और 2 4 6 8 10 12 को 2 की पावर हाफ, किसका हाफ 12 का, जो भी देगा, इनटू हाफ फैक्टोरियल। ये एक ट्रिक होगी समझ लो। मेरा मतलब अगर मुझे अब कोई कहे 2 4 6 अप टू 100 तक जाना है, तो मैं अपने दिमाग में सोच लूंगा 2 की हाफ चल रहा है इनटू हाफ फैक्टोरियल चल रहा है, सोच लो। क्यों? किसी में भी देख लो पैटर्न, तो क्या चल रहा था 2 की पावर 100 का हाफ, मतलब ऑब्वियस है 50, 100 का 100 का हाफ कर लो, ऑरली कर लो, 100/2 100/2 इनटू फैक्टोरियल। तो 2 की पावर कितना आएगा बताओ 50 इनटू क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो अब ये रिजल्ट लिख दूं ऊपर, सोचो इवन सीरीज का, यहाँ लिख रहा हूं रिजल्ट, इधर देखो। अगर ये आ जाए 2 4 6 8 अप टू 2n तक लिख दूं, 2n एक जनरल हो गया ना, सोचो इवन नंबर, तो क्या लिखूंगा बताओ 2 की पावर, इसका क्या बनेगा बताओ हाफ, हाफ क्या आएगा बताओ 2n/2 इनटू क्या आएगा बताओगे हाफ फैक्टोरियल। 2 की पावर कितना आएगा सोचो, ऐसे कर लो, 2 की पावर कितना आएगा हाफ इनटू हाफ फैक्टोरियल। समझ जाओगे कि नहीं मैं बताऊं क्या बता रहा हूं? तो देख लो, अगर समझ आ जाता है तो ऐसे ही याद रख लेना। हाफ कितना होगा बताओ 2n/2, और ये क्या आएगा 2n/2 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर आएगा बताओगे? आंसर प्रूफ, इसके बाद प्रूफ दे देता हूं इसका। वैसे तो मैंने दे चुका हूं, फिर भी दे रहा हूं इसका भी प्रूफ, पर अब दोबारा ना पूछ लेना, प्रूफ दे देता हूं, कोई बात नहीं। प्रूफ चाहिए एक बार प्रूफ ले लो, आपका मन में आए ना रहे भैया कि प्रूफ रह गया मेरा। ओके, दो चार एग्जाम्पल नोट कर लो, मैं प्रूफ दे दूं। जैसे एक आधा ही बहुत है, पता तो चल ही गया होगा। तो प्रूफ क्या आएगा सोच लो, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा 2 4 6 8 अप टू 2n। तो मैथ में ऐसे लिख दूं 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into n। देख लो एक बार, बस एक बार देख लो, बार बार नहीं दिखाया जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 2 अलग कर लूंगा, तो क्या आएगा 2 into 2 into 2 अप टू, फिर क्या आएगा बताओगे 1 2 3 4 1 2 3 4 अप टू। ये बताओगे कितने 2 आएंगे, गिन के बताओगे कितने 2 आएंगे, 1 2 3 4 5 आएंगे ना, 5 आएंगे ना, कितने आएंगे 1 2 3 4 5 बार आएंगे ना, 5 टाइम्स आएंगे ना, सोचो 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आएंगे ना, 10 टाइम्स आएंगे सोचो, पक्का n टाइम्स आएंगे। क्यों आएंगे n टाइम्स? सोच ले, n तक नहीं जा रहा क्या, तो क्या हो जाएगा तो n टाइम्स तक कोई बताना नहीं चाहता। 2 into 2 into n टाइम्स पढ़े होगा कभी बचपन में, 2 की पावर और इनटू क्या आ गया 1 2 3 4 अप टू n तक, तो क्या आ गया 2 की पावर n
इंटू, तो क्या बन गया बताओ, 2 की पावर हाफ इंटू और सीरीज है। इसी में सेकंड पार्ट करा देता हूँ, बस लास्ट रिजल्ट है। फिर 2 क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट से करो। ये तो इवन सीरीज थी। और सीरीज 2n इवन नंबर होता है, जनरल इवन नंबर बोलते हैं, पता ही होगा। तो जनरल ऑड नंबर क्या होता है? 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1। n प्लस 1 नहीं हो सकता, सोचो। 2n इवन नंबर होता है, कोई भी n को पुट कराओ, n को नेचुरल 1 2 3 4 तो इवन आएगा। ऑड क्या होता है? n प्लस 1 नहीं होता। n को 4 पुट कराऊंगा तो ऑड बन जाएगा, पर n को 3 पुट कराऊंगा तो 4 बन जाएगा। पर 2n माइनस 1 होता है या 2n प्लस 1। सोच के देखना, जनरल इवन नंबर 2n होता है। जनरल का मतलब समझते हो ना, n को कुछ भी पुट कराओ हमेशा इवन आएगा। जनरल इवन नंबर कभी सुनाओ तो वो 2n होता है। n बिलोंग टू नेचुरल, वैसे तो इंटीजर होते हैं, पर चलो अभी तो फिलहाल नेचुरल की बात हो रही है, तो नेचुरल n को क्या पुट करा लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करा लो। और जनरल ऑड नंबर क्या होता है, सोचना, जनरल ऑड नंबर 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 या 2n प्लस 3। 2n प्लस 2 भी जनरल इवन नंबर होता है, अगर आप कंपटीशन में बैठोगे कभी तो। n को आगे पीछे कर लेते हैं, वो इंटीजर्स के लिए होता है कि n को 1 2 माइनस 1 कराओगे, इंटीजर्स के लिए होता है। वैसे 2n माइनस 1 2n प्लस 1, क्यों? n बिलोंग टू नेचुरल। करा लो, n को 1 कराओगे तो 1, n को 2 कराओगे तो करा लो, हमेशा ऑड आएगा। तो नेचुरल के लिए ये लेते हैं, इंटीजर के लिए तो कुछ भी ले सकते हो। इंटीजर लेना तो 2n प्लस 1 भी है, 2n प्लस 3 भी है, 2n माइनस 3 भी है, 2n प्लस 5 भी है। कंपटीशन में तो हम सारे ले लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ चाहिए होते हैं। पर अभी फिलहाल 2n माइनस 1 और 2n। अगर सीबीएसई और नेचुरल की बात करें तो और सीरीज है। और सीरीज का क्या करना है सोच लो। इवन सीरीज का बता दिया, 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 1 2 2 2 2 2 2 की पावर n 1 2 3 4 n n फैक्टोरियल। तो और सीरीज होती है, और सीरीज 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। प्रूफ दे देते हैं, पहले एग्जांपल दे देते हैं। पहले एग्जांपल 1 into 3 है ना, तो ये 1 से तो स्टार्ट है बट कॉन्टिन्यूस नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम 1 से बट नॉट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस तो बनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या मिसिंग है? 2 मिसिंग है। पर ये कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर है, 1 और 3। तो इसको क्या करा दो? मल्टीप्लाई करा दो एंड डिवाइड बाय किससे करा दो? 2 and 4 से। क्यों 2? सिर्फ 2 से भी तो काम चल जाता। 1 into 3 था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते तो ऊपर 3 फैक्टोरियल आ जाता। पर ये कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं। तो इंट्रोड्यूस भी कितने करने पड़ेंगे? 2 फैक्टर ही लाने पड़ेंगे। तो 2 फैक्टर कौन से लाऊंगा? 1 तो था ही था, सोचो 1 था। 2 ले आया, 3 था, सोचो 3 था। 4 ले आया हूँ, नीचे भी 2 into 4 से डिवाइड कर दिया। मेरा मतलब 1 into 3 को क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 2 into 4। ये 2 फैक्टर क्यों लाया हूँ 2 और 4? क्योंकि ये पहले से 2 फैक्टर दिए थे, इनको लगातार बनाए थे, बीच में 2 मिसिंग था, 2 ले आया, 3 के बाद क्या आएगा? 4। तो ऊपर क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल। और नीचे क्या आएगा? 2 की पावर हाफ इंटू हाफ फैक्टोरियल। मतलब 4 फैक्टोरियल 2 की पावर हाफ। 4 का हाफ कितना होगा? 2 into 2 फैक्टोरियल। कैसे? अभी तो कराया है, समझ में नहीं आया। और समझा देता हूँ एग्जाम्पल में, 2 3 और समझा देता हूँ। 1 3 5 है, तो
तो इसको क्या कराओगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे। किससे कराओगे बताओ, मल्टीप्लाई डिवाइड 2 4 6 से करा दो, मल्टीप्लाई डिवाइड 2 4 6 से। क्यों भला 2 4 6 से कराएंगे, क्योंकि ये तीन फैक्टर थे 1 3 5, ये तीन फैक्टर थे, तो तीन फैक्टर ही और लाने पड़ेंगे, 1 2 3 फैक्टर ही और लाने पड़ेंगे। तो क्या लाए, 2 ले आए, 4 ले आए, 6 ले आए। 2 4 6 से डिवाइड भी कर दिए, सोचो 2 4 6 से नीचे डिवाइड भी कर दूंगा ताकि बैलेंस बना रहे, 2 से 2 4 से 4 6 से 6 कर दिए। ऊपर क्या बन गया 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या बन गया 2 की पावर हाफ, हाफ हो गया 3 3 फैक्टोरियल। सोचो नीचे तो इवन सीरीज है, उसको तो क्या बताना है, क्या सोचना भी तो बताएं। मेरा मतलब ये आ गया 1 3 5 7, तो क्या आएगा बताओगे 1 3 5 7, 2 4 6 8 से मल्टीप्लाई, 2 4 6 8 से डिवाइड। सोचिए क्यों, कितने फैक्टर थे काले वाले, 1 2 3 4, नीले वाले भी कितने आएंगे 4, तो क्या आएगा 8 फैक्टोरियल 2 की पावर हाफ इंटू हाफ फैक्टोरियल। यही तो कह रहा हूँ। सोचो अगर आप अपना दिमाग लगाओ, कोई बच्चा मुझे बता सकता है अगर मेरे पास क्या है 1 3 5 7 9 11 है तो मेरा क्या आएगा, सीधा आंसर बता सकता है। सोचो अपनी कॉपी में सीधा लिख सकते हो बिना मल्टीप्लाई डिवाइड किए। 1 इंटू 3 था तो 4 फैक्टोरियल 2 की पावर हाफ हाफ फैक्टोरियल। 1 3 5 था तो 1 3 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल आ रहे हैं। अगर दिमाग से लगाओ तो क्या था 1 3 5 7 था, तो 7 था तो कितना आ रहा है, सोचना आराम से, अपना दिमाग लगाओ। 5 था तो कितना आ रहा है बताओ, और 3 था तो कितना आ रहा है बताओ, 11 है तो कितना आएगा सोचो, 1 ऐड करा लेना, 1 ऐड कराओगे तो पता कितना आएगा 12 फैक्टोरियल। सोच लो, ये तो कर लो मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कराओगे 2 4 6 8 10 और 12 से, तो जब 12 से करोगे तो कितना फैक्टोरियल बन जाएगा 12, और नीचे कितना आएगा बताओ 2 की पावर हाफ हाफ फैक्टोरियल। किसका हाफ, 12 का हाफ कर दो तो क्या आएगा 12 फैक्टोरियल, 2 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। सोच लो, नहीं समझ आया तो कर देता हूँ, ऊपर आ जाओ, रीजन चाहिए तो ऊपर कर देता हूँ। बताओ कितना मेरे पास, बताओ है क्या 1 3 5 7 9 11, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊं बताओ 1 3 5 7 9 11, किससे मल्टीप्लाई कराऊं बताओ 2 4 6 8 10 और 2 4 6 8 10 और, तो बताओ ऊपर कितना आ जाएगा बताओगे 12 फैक्टोरियल, और नीचे क्या लाओगे बताओ 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा बताओगे 2 की पावर हाफ इंटू हाफ फैक्टोरियल, पता ही होगा क्या लाऊंगा 12 फैक्टोरियल, 2 की पावर 6 इंटू, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ सोचो। तो यहाँ पे क्या आ गया था बताओ 2n-1, 2n-1 में कितना ऐड कराओगे बताओ 1 ऐड करा लो, कराना 1 ऐड, कितना आएगा 1 ऐड कराओगे तो 2n-1 प्लस 1 कितना बनेगा 2n फैक्टोरियल, वही लिखा हुआ है सोच लो। फिर इसका क्या लिखा हुआ है हाफ हाफ फैक्टोरियल, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है देख लो, इसमें लिख के 1 ऐड करा लो फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर हाफ हाफ फैक्टोरियल, 2n-1 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 की पावर हाफ हाफ फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा बताओ 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n। ये रिजल्ट है, प्रूफ दे देते हैं, रिजल्ट तो मैंने पहले लिखवा दिया था, प्रूफ अब दे देता हूँ। एग्जाम्पल एक अदा चाहिए तो नोट कर लेना। बताओ प्रूफ चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। 1 3 5 2n-1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सोचो जरा 2 4 6 2n से
मल्टीप्लाई करा दो एंड डिवाइड कर दो 2 4 6 8 2 n से कराओ जरा 1 3 5 आ जा। चलो भैया किससे कराना यार 2 4 6 2 n से नीचे भी कितना आया बताओ 2 4 6 अप टू 2 n से। ये तो अभी सवाल ही कराया बताओ ये ऊपर कितना आ गया बताओगे। ये तो क्या नीचे क्या लिखूंगा अभी कराया तो कितना आएगा बताओगे 2 की पावर n 2 की पावर हाफ इंटू हाफ तो कितना आ जाएगा बताओगे 2 की पावर n इंटू n इसका हाफ करना कराएंगे तो समझ आओगे। क्वेश्चन है मुझे का एग्जांपल कोई लिखने कुछ नहीं करना मल्टीप्लाई डिवाइड करना अपने आप आ जाएगा। थर्ड का सिक्स्थ तक करो जरा एक क्वेश्चन कुछ नहीं करना तब नहीं करना कराओ जरा थर्ड का सिक्स्थ फाइंड करनी है वैल्यू 6 फैक्टोरियल 1 3 5 अप टू 11 into 2 की पावर 6 कराओ करो फटाफट से चलो। सबसे पहले तो कमरे नहीं पड़ेगा अगर एक 6 क्वेश्चन करो फटाफट से सोचो 6 करो बस खत्म कराओ ये कहाँ चलेंगे। ये आ गया आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 7 9 11 2 की पावर 6 फैक्टोरियल इंटू मिसिंग वाले ठीक करो 1 3 5 7 9 11 2 की पावर 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 6 8 10 12
तो कितना आएगा बताओगे? 6 फैक्टोरियल। सिक्स फैक्टोरियल आएगा। सिक्स फैक्टोरियल आ जाएगा। ये कितना आएगा बताओगे? 12 फैक्टोरियल 2 की पावर 6, 2 की पावर हाफ इंटू हाफ फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर आधे करना 6 और हाफ फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? ये कट जाएंगे, सोचो 12 फैक्टोरियल आएगा आंसर। छठा क्वेश्चन करो। लास्ट है कैसे हो गया? अब तैयार है? Prove that 2 into 6 into 10 into 14 up to n फैक्टर है ये, इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2n फैक्टोरियल इक्वल टू अब टू कहाँ तक जाओगे? n फैक्टर तक। कोई 1 2 4 6 8 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, 12 फैक्टोरियल बन गया। नीचे तो इवन पावर थी, 2 की पावर हाफ, हाफ फैक्टोरियल। ये तो अपने पहले पिछले रिजल्ट पक्के करो, जब वो पक्के हो जाएंगे समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ये इवन भी नहीं थी, और भी नहीं थी, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, कितना आएगा? 2 6 12 14 अप टू n फैक्टर तक जाना। तो मैथ में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सोचो जरा, 2 into 1 2 into 3 2 into 5 2 into 7 अब टू कहाँ तक जाओगे बताओ? n फैक्टर तक जाओगे। सोचो, सोच रहे हो? फिर ये क्या आ जाएगा बताओ? 2 2 2 2 अप टू n फैक्टर तक जाएगा। सोचो 2 2 2 2 अप टू n फैक्टर तक जाएगा। बाकी क्या बचेगा बताओगे? 1 3 5 7 अप टू n फैक्टर तक जाएगा। कोई बच्चा सोचने वाला हो तो, या जैसे इवन को तोड़ा ऐसे इसको भी तोड़ लो, ऑड को देन तोड़ा, इसको तो ये तो टूट जाएगा। सोच के देख लो, गलतियां तो बता दो। n फैक्टर की वैल्यू रख देगी, n फैक्टर लिख दो। कितने आ जाएंगे सोचना जरा, कितना आएगा कोई बताएगा? क्योंकि 1 2 3 3 बार है क्या? कितनी बार है ये? तो कितनी आ जाएगी सोचो? 2 की पावर n, पता ना 2 into 2 2 स्क्वायर ऐसे होता है, कहीं ना बताओ मैथ में कैसे होता है। 2 into 2 into 2 2 का क्यूब, जितनी बार मल्टीप्लाई होंगे उतनी पावर बढ़ जाती है 2, 2 की पावर 4 ऐसे चलता है। ऑब्वियस है, कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे? तो 2 की पावर n। ये कितना आ गया बताओ? और सीरीज सारी 1 3 5 अप टू 7 अप टू n फैक्टर पर, ये सारी क्या होगी बताओ? और सीरीज। और सीरीज का रिजल्ट करा नहीं दिया बताओ मैं तुम्हें? सोचो, इसका nth फैक्टर की वैल्यू भी पता होगी तुम्हारे को कितनी होती है, नहीं तो AP लगा के nth फैक्टर निकाल लो। वैसे तो पता है, अभी मैं कराई है 2n - 1 होती है। नहीं पता nth फैक्टर की वैल्यू तो क्या लगा लो? AP। AP में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, nth टर्म की वैल्यू an, nth टर्म बताओ कितनी आएगी? nth फैक्टर nth टर्म a plus n minus 1 into d, लगाओ जरा a plus n minus 1। वैसे ही तुम्हारी तसल्ली कराने की लगा रहा हूँ, वैसे तो मैंने रिजल्ट करा दिया। तो कितना आएगा? तो मैंने और क्या फारसी बोला था थोड़ी देर पहले? ये तो बोल रहा हूँ 2 की पावर n। नहीं दिल मानता तो सारा कर लो, मेरे को क्या कोई फर्क पड़ेगा? अब मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई डिवाइड। किससे बोला? मेरी तरफ से जो मर्जी मार्क कर लो, मैं तो सीधा रिजल्ट लिखने वाला बनता हूँ। मेरे को आएगा तो मैं तो सीधा पेपर में रिजल्ट लिखूंगा। अप टू 2n तक मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। मैंने nth फैक्टर की वैल्यू निकाल दी, तो क्या nth टर्म नहीं निकालनी आती क्या? सोचना आराम से, घर बैठ के नोट कर लो, घर बैठना आराम से, कोई मैथ के बारे में सोचना। 1 3 5 7 2n - 1, तो क्या आएगा बताओ आप ही? 2। मैं दोबारा लो, प्रूफ करा दिया। लो, मैं तो दोबारा प्रूफ करा दिया। 2 4 6 8 क्या आ गया? 2n।
तो ऊपर क्या आ गया सोचो, 2 की पावर n 2n फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into n, तो क्या आएगा 2 की पावर n 2 फैक्टोरियल, फिर 1 2 3 n टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर क्या बचेंगे 1 2 3 अप टू n, 2 की पावर n 2n फैक्टोरियल, 2 2 2 2 की पावर n, और ये कितना आ जाएगा, अब तो मैंने सारा ब्रेक कर दिया, विच इज इक्वल टू सेकंड साइड आ गया। सोचिए, वैसे इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं थी पेपर में, ना ही मुझे आपको करके दिखाने की जरूरत थी। ये क्या बन गई बताओ, और चीज अभी तो और चीज कराई है मैंने, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n इनटू n फैक्टोरियल, मैं सीधा लिख देता, फिर भी मैंने कहा चलो एक बार रिवाइज हो जाए, इसलिए करवा दिया, पर करवाया थोड़ा फटाफट, स्पीड से क्यों कराया, अभी तो कराया हुआ है, nth फैक्टर की वैल्यू निकाल ले भाई, एपी से निकाल ले, तो क्या दिक्कत है, एपी नहीं आती आपको, एपी से nth फैक्टर की वैल्यू निकाल ले तो यही आएगी। वैसे ही बताओ नीचे और सीरीज की जनरल टर्म 2n-1 होती है, और इवन सीरीज की 2n, ये तो अंडरस्टूड सी बातें हैं, फिर भी मैंने निकाल के दिखा दिया, ऐसे निकालना भूल गए तो लिख सकते हैं, पर मैंने कहा चलो एक बार रिवाइज हो जाता है, और कोई बात नहीं है, अभी तो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो वो भी करना है, राइट हैंड साइड कहाँ की, अभी थर्ड साइड नहीं उठाऊंगा, अभी तो फर्स्ट साइड उठाई है, कर सकता हूँ, पर मैंने कहा चलो एक बार क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा तो अच्छी बात है, करके तुझे बड़ा पता चलेगा, नहीं समझी, जब फाइनल पेपर हो जाएंगे तुझे आपको कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन में नंबर कटेंगे किस में नहीं कटेंगे, सोचिए जरा मैंने क्या बोला। पिछली बार जिन्होंने 10वीं के पेपर दिए थे ना, सारे पास हो गए, पता चल गया होगा शायद, अगली बार तो पता नहीं क्या होगा, सारे ग्यारहवीं वाले पास हो गए, सारे ग्रेजुएट पास हो गए, सारे बीटेक वाले पास हो गए, किसी का रिजल्ट नहीं निकले, कोई फेल नहीं है। चलिए डिवाइड 2 4 6 2n से मल्टीप्लाई 2 4 6 2n से डिवाइड कर दिया, मैंने तो इसलिए कराता हूँ काके, ताकि बच्चे को थोड़ा बहुत जो 10-20% रह जाता है ना, वो दोबारा देख के थोड़ा सा होल्ड ओवर बन जाए क्वेश्चन, पर कराता हूँ फिर मैं स्पीड से, पहला मैंने स्लो से कराया। अब मैं क्या उठाऊंगा, राइट हैंड साइड, n+1 n+2 n फैक्टर की वैल्यू निकाल लो, एपी लगा के n फैक्टर की वैल्यू निकाल लो, जैसे इसमें एपी लगा के मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। कंसीडर करो राइट हैंड साइड, थर्ड साइड कंसीडर करो, n+1 n+2 अप टू n फैक्टर की वैल्यू कर ले आराम से नोट कर ले। n फैक्टर की वैल्यू कैसे निकाल लूंगा, एपी से, फर्स्ट टर्म क्या होगी n+1, कॉमन डिफरेंस आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो आप देखो n टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 dt। वैसे मैं और भी बता सकता हूँ, जब इसमें 1 ऐड हो रहा है, इसमें 2 ऐड हो रहा है, तो इसमें n ऐड होगा तो 2n होगी, उसकी सोच लो आप लोग, नहीं तो ऐसे करें ना, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, n+1 + n - 1 × 1, क्यों, फर्स्ट टर्म कितनी है n+1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 का, तो कितनी आएगी 2n, अगर अपना दिमाग लगा दे तब भी तुम्हारी 2n ही आती है, पर ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो क्या आएगा बताओ, n+1 n+2 एक एक बढ़ता जा रहा है, अब तो क्या आ जाएगा 2n पर, नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, वन टू थ्री अप टू n करा लो जरा, क्या आएगा n+1, नीचे डिवाइड भी करा लो, डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा 1 2 3 अप टू n, सोचो भाई कितना बन जाएगा, सोच लो, आ नहीं क्या 2n फैक्टोरियल, और नीचे कितना आ जाएगा सोचोगे, नीचे कितना आएगा, विच इज इक्वल टू क्या आ गई मिडल साइड, दोनों सेकंड साइड के इक्वल आ गए, वो भी हो रही है b और वैसे ही बता यार n+1 n+2 अगली क्या चलेगी बता, n+3 n तक जाऊंगा तो n+n नहीं चलेगी, नहीं समझ आती तो एपी लगा ले भाई,
अगर nth फैक्टर अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में कम हो ना, जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, वो तो ये फटाफट से हमें कंपटीशन में तो सीधा लगाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, तो बहुत छोटी सी बात है, नहीं तो निकाल लेना एपी, उसमें क्या है, एपी में क्या है, एपी में निकाल लेना। पर 1 से स्टार्ट नहीं, और एक एक बढ़ रहे हैं, n+1 n+2 n+3 एक बढ़ रहे हैं, तो पीछे कहाँ गए, ले आओ पीछे के, नॉट स्टार्ट फ्रॉम, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या कर दो, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, तो ये क्या बन गया 1 2 3 n+1 2n तक, तो 1 से लेकर 2n तक जाऊंगा तो क्या आएगा, और नीचे क्या आएगा, खत्म। ओके बाय।